हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं अपना सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको ध्यान से आप कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर सपोर्टिंग मटेरियल में से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो ये क्वेश्चन होते हैं सपोर्टिंग मटेरियल के, यही क्वेश्चन जो है आपके कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा के अंदर भी मिलेंगे या आपके आर एस अग्रवाल की जो अदर बुक्स है एडुकार्ट वगैरह एक्सेट्रा, इन सभी के अंदर ये बुक्स जो है मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान से जो इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और कोई जो डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, इससे पहले के जो क्वेश्चन है बेटा वो इजी क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो मैंने स्किप कर दिए हैं। 13 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि इन गिवन फिगर के अंदर जो है आपको ए बी दी गई है कितनी 4 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर, और जो एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो आपसे यहाँ पूछ लिया गया है, सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे इन क्वेश्चन में कि इन गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। टू फाइंड, आपको क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए डी। क्या फाइंड करना है? ए डी फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये कितनी। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए बेटा, अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इसकी जो ए बी साइड है वो एडी के इक्वल आ जाएगी ना भाई। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैंने लिखा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ध्यान सभी का सामने होना चाहिए, एंगल 1 2 के इक्वल है। एंगल 1 2 क्यों इक्वल है? बिकॉज ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद जो एंगल आपका 3 है वो एंगल 4 के इक्वल गिवन है। तो एंगल 3 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और जो बेटा आपकी ये एसी लाइन है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए ये एसी लाइन जो है आपकी वो ए बी सी में भी आ रही है और वो ए डी सी बी ट्राइंगल में भी आ रही है। तो जो एसी है वो एसी के इक्वल है। एसी इक्वल्स टू एसी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए डी सी के बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड। और बेटा अगर ये दोनों इक्वल, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो क्या इसकी ए बी साइड एडी के इक्वल आ जाएगी बाय सिटी। तो जो आपकी एडी साइड है, पहले ए बी लिखेंगे हम बिकॉज ए बी सी पहले लिखा है, तो ए बी जो है वो एडी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। और बेटा ए बी अगर 4 है तो इसका मतलब एडी भी कितना हो जाएगा? एडी, सॉरी। तो अगर ए बी एडी के इक्वल है और ए बी 4 है तो एडी भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहां पर बेटा ए बी एडी, ए बी ये वाला है, एडी ये वाला है। तो समझ में आया क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल O2। ये एमसीक्यू में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसने बोला फाइंड रेडियस, सॉरी डायमीटर बोला है, डायमीटर ऑफ सर्कल O2। O2 का मतलब जो आपका सेकंड सर्कल है। और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो आपका सर्कल O2 है, जो सर्कल O2 है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा सर्कल O1 के। अब आप कहोगे सर हमने तो जो कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल्स में ही पढ़ी है, बट याद कीजिए जब मैंने बेसिक्स आपको कराया था या बेसिक्स की वीडियो जब आपने देखी थी तो मैंने बताया था वो सारी चीजें जो साइज में एक जैसी है, जो देखने में एक जैसी है, जिनका एरिया इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो है ये दोनों इक्वल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। हाथों का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, याद हो।
तो यहां पर भी ऐसा ही है। अगर यहां पर आपको बोला गया है आपको डायमीटर फाइंड करना है सर्कल O2 का, और सर्कल O1 और O2 जो है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पर रेडियस ऑफ द गिवन जो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल O1। O1 की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा जब कभी भी ध्यान रखना कोई दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी जो रेडियस होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती है। दोबारा सुनना, जब कभी भी कोई दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो समझ जाना उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर रेडियस इक्वल है दो सर्कल की तो मीन्स दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दोबारा सुनिए, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस इक्वल है, और अगर रेडियस इक्वल है तो समझ जाना दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो कहने का मतलब मैं अगर इसको मानूं बच्चों ये आपका O1 है, ये आपका O2 है, तो रेडियस ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीन्स जो रेडियस है ऑफ सर्कल O2, तो सर्कल O2 की जो रेडियस होगी वो O1 के इक्वल ही तो होगी, होगी या नहीं होगी, जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और आपसे डायमीटर ऑफ सर्कल O2 पूछा गया है कि इसका डायमीटर, तो जो इसकी रेडियस आपकी आई है उसका डबल कर देंगे हम तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ आया सभी को? यस सर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है। उसमें आपको बता रखा है कि सर दो ट्राइंगल्स की साइड तीनों इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है तो ये तो करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर जो है हम देखते हैं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीबीसी इक्वल है, फाइंड ए। देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर ये 16 मैंने ले लिया यहां पर कि एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल है। बच्चों सोचने वाली बात है, इसने बताया नहीं है कि राइट ट्राइंगल कौन से एंगल पे है, लेकिन उसने एक बात बोल दी यहां पर कि ए बी बी सी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी, ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी के इक्वल है। तो क्या ये वाली साइड इक्वल हो सकती है, क्या यहां पर ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, हमने राइट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा बेटा कि जो ये वाली साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तो ना इसके बराबर हो सकती ना इसके बराबर हो सकती है साइड के, तो मींस ये वाली साइड बराबर हो सकती है दोनों। यस सर। तो ए बी बी सी इक्वल है, तो कहने का मतलब मैंने ए यहां बना दिया, बी यहां बना दिया और बी सी यहां बना दिया, तो ए बी और बी सी इक्वल आ गई। आपको बताना है एंगल ए कितने डिग्री का होगा। तो हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो इसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर जो है सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है आपका, और मैं इस एबीसी ट्राइंगल के अंदर एएफपी लगाता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। कभी भी पढ़ते वक्त समझते वक्त साथ साथ लिखना नहीं चाहिए, उससे समझ में नहीं आता है। तो यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में जो है मैंने एएफपी लगाई, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाई एएफपी। समझ आ रहा सभी को, समझ आ रहा सभी को? यस सर। तो यहां पर जो है मैंने देखा कि ए बी और बी सी इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, हो जाएंगे ना। तो इसको अगर मैं एक्स लेट कर लूं तो ये भी एक्स आ गया, तो यहां पर लेट कर लिया मैंने, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, सॉरी सी है एंगल सी, और दोनों को एक्स डिग्री लेट किया। रीजन जरूर लिखना है, अपोजिट एंगल्स टू
इक्वल साइड्स, क्योंकि इसके नंबर होते हैं। अब बेटा मैंने यहां ए को मान लिया क्या x, बी मेरा 90 डिग्री है, बी मेरा 90 डिग्री है, और सी को भी मैंने x मान लिया 180 का 180। x प्लस x 2x आ गया, 180 90 इधर आके क्या हो गया, यहां पर ये आपका 90 आ गया, 2 मल्टीप्लाई x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा 2, तो x कितना आ गया 45। आपसे पूछा क्या गया था, टू फाइंड, आपसे पूछा गया था कि एंगल ए कितने डिग्री का बता दीजिए। तो एंगल ए जो है आपका, वो आपने क्या लेट किया था, x लेट किया था, और x आपका कितना आ गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? ठीक है बच्चों, तो जो है इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा क्वेश्चंस को, और जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि वो भी प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम के लिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अपना जो है ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आते रहे, और जुड़े रहिए एएमटी यानी अरुण मैथ्स ट्रैक से, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने फाइनल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।